अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर में नंबर सिस्टम डिस्कस किया था। नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास 8 डिजिट्स होते हैं, यानी इसकी बेस क्या है हमारे पास 8। कौन से डिजिट हैं इसमें? हमारे पास 0 से लेके 7 तक डिजिट्स हैं। ये सिस्टम जिसमें 8 डिजिट्स होते हैं ये हमारे पास ऑक्टल सिस्टम कहलाता है। और इसके जब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल इसमें 421 है और ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का है, तो हम इसे डेसिमल नंबर सिस्टम से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके साथ में इसकी बेस लिख देते हैं। हमारे पास 421 जो कि डेसिमल का है और 421 जो ऑक्टल नंबर सिस्टम का है, इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस होता है। इसको अगर हम देखें तो जैसे हमने प्रीवियस नंबर सिस्टम कंसिडर किए थे, उनमें भी हमारे पास 3 चीज़ें थी। एक हमारे पास जो भी डिजिट था या उसकी फेस वैल्यू, दूसरी चीज़ उसकी पोजीशन और थर्ड उसका वेट। फेस वैल्यू या जो है हमारे पास डिजिट या फेस वैल्यू क्या था, जो हमारे पास नंबर है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं 421। पोजीशन क्या है हमारे पास 0, 1 और 2, और इसका वेट क्या होगा। ये हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसमें बेस हमारे पास 8 है, तो हमारे पास बेस क्या है 8 और उससे पावर क्या आ गई उसकी पोजीशन, तो ये हमारे पास उसका वेट बन जाएगा। तो अब यही चीज़ जो है हमारे पास डिजिट मल्टीप्लाई बाई बेस, इसी के ज़रिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी एक्सपेंशन मेथड को यूज़ करते हुए हम किसी भी डेसिमल नंबर ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कन्वर्ट 45 टू डेसिमल नंबर। हमारे पास 45 है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, जिसे डेसिमल में करना है तो किस तरह से करेंगे। हमारे पास आ गया 4, 5, इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास 0, इसकी पोजीशन क्या है 1। ये हमारे पास आ गया 8 रेज़ टू पावर 0, ये हो गया 8 रेज़ टू पावर 1। तो हम क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज़ टू पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज़ टू पावर 0। 8 रेज़ टू पावर 0 क्या है, हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ की पावर क्या होती है 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया प्लस 8 रेज़ टू पावर 1, तो वो 8 ही रहेगा हमारे पास 8। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास 32 आ गया प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, और ये प्लस होके हमारे पास 37। तो 45 नंबर जो है ऑक्टल नंबर का, उसकी डेसिमल नंबर में जब वो कन्वर्ट हुआ तो वो कितना बन गया हमारे पास 37। इसी तरह से हमारे पास दूसरा सिस्टम है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये हमने बात की थी कि हेक्सा होता है हमारे पास 6 और डेसिमल कहते हैं 10 को। तो ये है ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हमारे पास कितने डिजिट होते हैं 16 डिजिट्स होते हैं, यानी इसकी बेस क्या है हमारे पास 16। इसके अलावा इसमें हमारे पास कौन से डिजिट्स हैं, हमारे पास 0 से लेके 9 तक इसमें 10 डिजिट्स आ जाते हैं। इसके बाद जो है जो हमारे पास आगे वैल्यू है 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इनके लिए हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। 10 की जगह पे आ जाता है हमारे पास A, 11 की जगह पे आ जाता है B, 12 की जगह पे C, 13 की जगह पे D, 14 की जगह पे E और 15 की जगह पे F। तो हमारे पास इसमें 16 डिजिट्स हैं जो 0 से लेके F तक हैं। पहले 10 डिजिट हो गए 0 से 9 तक और नेक्स्ट ये 6 डिजिट हो गए। इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसमें भी हमारे पास उसी तरह से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में।
अगर हमारे पास एक नंबर है जो हेक्साडेसिमल में है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 3A और इसकी बेस क्या है हमारे पास 16, तो इसको किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे? वही चीज़ हमारे पास क्या दो चीज़ें आ गई कि उसकी पोजीशन और उसका वेट, उसके अलावा डिजिट की फेस वैल्यू। तो हमारे पास फेस वैल्यू क्या है 3 और A, उसकी पोजीशन क्या है हमारे पास 0 और 1, और वेट क्या है, इसकी बेस क्या थी 16 रेज़ टू पावर 0 और 16 रेज़ टू पावर 1। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम A को 16 से रेज़ टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 16 रेज़ टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हमारे पास किस तरह से आएगा? पहली चीज़ ये है कि हमें A की वैल्यू पता है, A किसके इक्वल है 10 के। हम किस तरह से लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 16 रेज़ टू पावर 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 16 रेज़ टू पावर 0। हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 16 ही आ जाएगा प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि 16 रेज़ टू पावर 0 क्या होगा हमारे पास 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 प्लस 10 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 58। ये डेसिमल नंबर जो हमारे पास 3A है हेक्साडेसिमल का, जब वो डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 58। ये हमारे पास दोनों हो गए कौन से? ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनकी हमने कन्वर्शंस भी देख ली कि इनको कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डेसिमल नंबर जो है यानी जो डेसिमल नंबर सिस्टम है हमारे पास, उसको किस तरह से दूसरे नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट किया जा सकता है टू अदर नंबर सिस्टम्स। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने कन्वर्शन करनी किस तरह से है। तो हमारे पास इसमें 2 स्टेप्स हैं इस कन्वर्शन को करने के। पहली चीज़ क्या है कि डिवाइड डेसिमल नंबर या डेसिमल इंटीजर बाय बेस ऑफ नंबर सिस्टम, कि जिस अंटिल 0। हमने डेसिमल नंबर को जिस नंबर सिस्टम में करना है उसकी बेस से डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास नंबर जो है वो 0 नहीं हो जाता। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो रिमाइंडर है उसको रिवर्स करके हम नंबर बना लेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हमारे पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं हमारे पास 88 है डेसिमल में, इसे कन्वर्ट करना है हमने किस में? बाइनरी में। तो पहली चीज़ क्या है, इसको हमने डिवाइड करना है। किस से डिवाइड करना है? उस नंबर सिस्टम से जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी बेस से। तो हमारे पास बाइनरी की बेस क्या है? 2। तो हम किस तरह से करेंगे? 88 को डिवाइड करते जाएंगे बेस पे। तो हमारे पास 2 है, फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 44 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा है? 0, हम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम 2 से डिवाइड करेंगे, दोबारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम करेंगे, दोबारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 ज़ार 10 हो जाएगा और 1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 2 ज़ार 4 आ जाएगा और हमारे पास 1 रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या है? 2, हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा और आंसर इसका क्या हमारे पास इसमें यहाँ पे क्या आ गया? 2 1 आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट टाइम हम 2 से करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आंसर 0 आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। अब क्या कहा कि हमारे पास किस में करना है? इसे रिवर्स ऑर्डर में। हमने रिमाइंडर्स को नंबर किस तरह से बनाना है? रिवर्स ऑर्डर में, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस साइड पे जाएंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा?
ज़ीरो, फिर 1, फिर 0, फिर 1 और फिर ये हमारे पास 3 ज़ीरो। ये किस में आ गए? बेस 2 में, यानी 88 10 यानी डेसिमल सिस्टम का जो 88 है उसकी वैल्यू हमारे पास बाइनरी में ये वाली बनेगी। इसी तरह से अगर हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल को किस में? ऑक्टल में। तो ऑक्टल में हमारे पास बेस कितनी होती है? 8। तो अब नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे? बेस से। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है 119, इसका हमने ऑक्टल नंबर लेना है तो 119 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1s are 8, बाकी हमारे पास कितना इसमें रिमेनिंग बचेगा? 39। हम 4s are करके और बाकी कितना बच जाएगा हमारे पास? 7। इसमें हमारे पास 8 1s are 8 आ गया, बाकी हमारे पास यहाँ से 3 बचा, 39 हो गया। 8 4s are 32 और यहाँ से हमारे पास 39 में से 32 माइनस हो गए तो क्या है? ये रिमाइंडर आ गया क्या? 7। तो ये हम रिमाइंडर 7 एज इट इज़ लिख देंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट करेंगे 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8 1s are 8 और बाकी कितना बच जाएगा? 6 हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 8 1 क्या आ जाएगा? 0 बच जाएगा यहाँ पे और रिमाइंडर 1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये नंबर हमारे पास क्या बनेगा? 119 जो है डेसिमल सिस्टम में, ये हमारे पास ऑक्टल में 0 1 6 7 के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हम एक और नंबर देखते हैं 250, ये हमारे पास डेसिमल में है, इसे हमने ऑक्टल में करना है तो उसी तरह से करेंगे। 250 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 8 3s are 24, 10 बच जाएगा और 8 1s are 8 और यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। नेक्स्ट है 8 3s are हमारे पास आ जाएगा 24 और 31 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 7। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 8 करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा और 3 हमारे पास किस में चला जाएगा? रिमाइंडर में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 3 7 2 8। तो ये हमारे पास किस में किसी कन्वर्शन आ गई कि हम किस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये भी उसी तरह से करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 185, इसे हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होती है हमारे पास? 16। तो 16 हमारे पास बेस आ गई। हम 185 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 16 1s are 16 हो गया, बाकी कितना हमारे पास यहाँ बचा? 25। दोबारा 1s are 16 तो 25 में से 16 माइनस हुआ तो हमारे पास क्या आ गया? 9। नेक्स्ट टाइम 16 है तो 0 ही आ गया हमारे पास, 11 से किया, बाकी पूरा 11 जो है वो रिमाइंडर बच गया और 11 हमें पता है किसके इक्वल है? बी के। 10 किसके इक्वल है? ए के। 11 किसके इक्वल है? बी के। इसी तरह से 12 किसके इक्वल है? सी के। 13 किसके इक्वल है हमारे पास? डी के। 14 किसके इक्वल है? ई के। और 15 है एफ के। तो इसी के मुताबिक हमने वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाना है। इसी तरह से देखें हम एक और करते हैं, जैसे है हमारे पास 2 2 5, इसको हमने करना है। हम 2 2 5 डिवाइड करेंगे 16 से, 16 1s are 16, फिर हमारे पास कितना बच गया? 22 में से, तो ये हमारे पास 12 में से 6 तो हमारे पास 65 बच गया। तो हम 16 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं, 6 4s are हमारे पास आ गया 32, 6 4s are हमारे पास, ये 6 4s are आ गया हमारे पास 24, 2 आ गया और 4 1s are हमारे पास, 4 1s are 4 प्लस 2 तो ये हमारे पास आ गया 64। तो 65 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। और 14 हमें पता है किसके इक्वल है? ई के। जब नेक्स्ट टाइम हम 16 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा और 14 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, जिसकी जगह पे हम ई प्लेस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0 E 1। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ नंबर जो है सिस्टम्स में किस तरह से डेसिमल
में को कन्वर्ट करना है, तो ये आपने जो कन्वर्शंस करनी है वो हमारे पास दो तरह की कन्वर्शन है। एक हम किस में कर रहे हैं, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम्स, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेस से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय बेस अंटिल नंबर इज़ 0। और नंबर हम किस तरह से लिख रहे हैं, नंबर इज़ रिवर्स ऑफ रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है उनका रिवर्स लेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं उनको किस में करना है, डेसिमल में। तो उसको जो हमने शुरू में एक्सपेंशन मेथड देखा है, जिसमें हम एक्सपेंशन मेथड जिसमें हम पोजीशन और वेट के ज़रिए, यानी वेट है हमारे पास जो किसके इक्वल है, बेस रेज टू पावर पोजीशन, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिजिट को और उससे हमारे पास क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेसिमल में। तो ये दोनों डिफरेंट तरह की जो आपके पास कन्वर्जन्स हैं ये आपके सिलेबस में शामिल है, ये आपने प्रिपेयर करनी है। ये आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 12, उसमें ये सारी डिटेल में आपके पास दिया हुआ है। टॉपिक हमारे पास ये बनता है 12.1 से लेके 12.2 तक, यानी 12.1 और 12.2 का जो टॉपिक है ये कंप्लीट आपने प्रिपेयर करना है।